हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक ऐसे एग्जाम का जानकारी लेकर के आया हूं जिसको लोग बहुत कम जानते हैं और जो जानते हैं वो भरते नहीं इनका फॉर्म। जरूर इसका फॉर्म भरिए क्योंकि ये आपको उस इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला सकता है, उस इंस्टीट्यूट का गेट खुलवा सकता है ये एग्जाम, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में। और उस एग्जाम का नाम है IAT, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइए बात करें कि आइसर है क्या। ये इंस्टीट्यूट का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आप देख रहे होंगे इसके नाम में ही क्लियर है कि यहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है कहीं ना कहीं ये रिसर्च ओरिएंटेड होती है। जैसे कि आप सुने होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस IISc बेंगलोर के बारे में, उसी तरीका से ये इंस्टीट्यूट्स भी कहीं ना कहीं आपको रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में एक एंट्री देती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, नेशनल वाइड नहीं बल्कि ग्लोबल वाइड आपको एंट्री दिलवा सकता है अगर आप इस इंस्टीट्यूट में BSMS का डुअल डिग्री करते हैं तो, क्योंकि ये आपको एक डुअल डिग्री प्रोवाइड करेगा जो कि 5 ईयर कोर्सेज होता है और लगभग 8 आइसर है अक्रॉस द इंडिया जहां से आप ये BSMS की डुअल डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं और रिसर्च लाइन में एक नया आप कह सकते हैं दौर ला सकते हैं। रिसर्च में आपको इतना फैसिलिटी मिलता है यहाँ पर कि आप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड्स में भी आप जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। किसी के साथ टाई अप प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रियल चैलेंजेस जो वर्ल्ड फेस कर रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इस एग्जाम को देने के लिए आपको 11th और 12th में साइंस के स्टूडेंट होना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप PCM वाले हो कि PCB वाले हो कि PCMB वाले हो। क्लियर है? आप कुछ भी हो, बस आप साइंस एस्पिरेंट होने चाहिए तो आप इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मैं बता दूं, इस इंस्टीट्यूट को लगभग 2006 में इसकी स्थापना की गई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर 2 आइसर्स को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। पहला आइसर पुणे है और दूसरा कोलकाता है जिनको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन मोटो क्या है कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का और साथ ही साथ रिसर्च के फील्ड में इंडिया किसी और कंट्री से पीछे ना रह सके। तो ये भी एक वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में से एक है। अब बात करते कौन कौन से आइसर है अक्रॉस द इंडिया। सबसे पहले मैंने बोल दिया पुणे में है, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मोहाली में है, चौथा भोपाल में है, उसके बाद आइसर तिरुपति है, फिर आइसर बेरामपुर है, फिर आइसर तिरुवनंतपुरम में भी है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि इस एग्जाम मतलब इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जिसके थ्रू आप इस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम है और वो है IAT मतलब आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी के थ्रू जनरली आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। पहले एक और चैनल हुआ करता था जिसका नाम था KVPY का एग्जाम। अब इस एग्जाम को 2022 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप इस एग्जाम के द्वारा आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। वहीं JEE एडवांस भी एक तरीका है। समटाइम्स आप इसको चेक करते रहिएगा वेबसाइट पे आइसर के, समटाइम्स JEE एडवांस के रैंक के बेसिस पे भी आप इस इंस्टीट्यूट में एंट्री ले सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप IAT का फॉर्म जरूर भरें और उसी एग्जाम के थ्रू आप इसमें एंट्री लें। अब सवाल आता है, सर मैं अभी के स्टूडेंट हूं तो आप मुझे एक आइडिया दे दीजिए, रफ आइडिया दे दीजिए कि कब इसका फॉर्म निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं 2026 में, तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। डेडलाइन जो होता है वो लगभग मई 2026 तक आएगा और IAT का जो एग्जाम है वो भी आपका मई 2026 के एंड तक हो जाता है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट जून जुलाई 2026 तक आ ही जाता है। और एक बात बता दूं, आप देख रहे होगे इसका जो डेट है, इसका जो मंथ है एग्जाम होने का और रिजल्ट देने का, वो JEE एडवांस के आसपास ही है। तो आप देख सकते हो कि आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। जो बायो वाले हैं उनका एग्जाम मई के स्टार्टिंग में होता है और इसका एग्जाम आपका मई के एंड में होता है। तो ये मेरा उन सभी से आप कह सकते हो अनुरोध है, आप कह सकते हो रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम को भी जरूर भरें। अब बात आती है सर काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट कब होगा, तो जुलाई अगस्त 2026 में इसका आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी और सीट अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है। बात आती है सर किस सिलेबस के थ्रू हम इसका एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो उसका जो भी सिलेबस है वो NCERT क्लास 11th एंड 12th को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। तो आप अपने NCERT से स्टिक रहिए और जो भी बच्चे JEE मेन का तैयारी कर रहे हैं या JEE एडवांस का तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें आप
देख रहे हो कि बायो वाले भी इस एग्जाम को भर सकते हैं और जेई वाले भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। तो जिनके पास 3 ही विकल्प है, मतलब जिन्होंने सिर्फ पीसीएम ले रखा है या जिन्होंने सिर्फ पीसीबी ले रखा है, तो मैं बता दूं इन स्टूडेंट्स को इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट को चुनना है। तो पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चुनेंगे, वहीं पीसीबी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को चुनेंगे। वहीं जो पीसीएमबी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएमबी लेते हैं भैया, तो वो इन चारों सब्जेक्ट को चूज करके एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा आपका उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब सवाल है कि कितने सवाल पूछे जाते हैं और उनका मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स में 15 सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 15 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स में भी 15 सवाल पूछे जाएंगे और बायोलॉजी में भी 15 सवाल पूछे जाएंगे। मैं अगेन बात आपको क्लियर कर दूं, पीसीएम वाले को 3 सब्जेक्ट ये वाले ऑप्ट करने हैं, पीसीबी वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ऑप्ट करना, पीसीएमबी वाले चारों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, मार्क्स एज पर दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स आपको मिलेगा पॉजिटिव में अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, क्वेश्चन का आंसर अगर सही होता है। वहीं अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया तो आपको -1 एज अ नेगेटिव मार्क अवार्ड मिलेगा। इस बेसिस पर टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन होता है। और फिर इसका बात आता है कि ड्यूरेशन कैसा कितने का होता है, तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं मोड कैसा होगा, पेन और पेपर बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आज के डेट में लगभग सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं, लगभग मैं बोल रहा हूं। तो इसका जो मोड होने वाला कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, इसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होने वाला है। एमसीक्यू विद अ सिंगल करेक्ट आंसर होने वाला, कोई भी मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं आएंगे या मैट्रिक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंगल करेक्ट वाले ही क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए, तो मैं बता दूं मस्ट हैव पास क्लास 12 एग्जाम आपको पास करना होगा साइंस स्ट्रीम से, आइदर पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी। क्लियर है? बात आता है मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए बोर्ड में, तो यूजुअली 60% से 65% तक का मार्क्स होना चाहिए। हाँ, इट मे वैरी कैटेगरी वाइज, जैसे कोई ओबीसी वाला है, कोई एससी एसटी वाला है, तो उनका मार्क्स यहाँ पर वेरी कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑल इंडियन नेशनल्स में, सम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ फॉरेनर्स लोग भी इसका एग्जाम दे सकते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन आईसर। जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का भी एग्जाम आप इंटरनेशनली भी आप दे सकते हैं, ताकि आप आईआईटीज जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सके। ठीक उसी तरीके से आईसर भी ये अपॉर्चुनिटीज देता है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि इसका सीट का एलोकेशन कैसा है, रीसेंट एस्टिमेट क्या कहता है, पुणे में लगभग 250 सीट है, वहीं भोपाल में भी 250 सीट है, मोहाली में 200 सीट है, कोलकाता में 200 सीट है, तिरुवनंतपुरम में 200 सीट है, तिरुपति में 150 ही सीट है और बहरामपुर में 150 सीट है। लगभग 1400 से 1500 सीट है। हाँ, इस एग्जाम में जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो एज रिस्पेक्ट टू जेईई मेन और नीट थोड़ा से कम होते हैं क्योंकि इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण, लेकिन ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है जिसके थ्रू आप बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आईसर जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आईसर और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्रैल के समय आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। इसका एप्लीकेशन उसी के आसपास में निकलता है, आप उस समय इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और वेबसाइट बीच बीच में विजिट करते रहिएगा। एक बार वेबसाइट विजिट करने पर आईसर के आपको सिलेबस के बारे में भी बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना बच्चों, तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस भी मैं आपके लिए लाते रहूंगा। पढ़ा तो रहा ही हूँ केमिस्ट्री, लेकिन कुछ एग्जाम से रिलेटेड नेसेसरी कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जिसका फॉर्म आपको भरना चाहिए, ऐसे वीडियोस भी आपके लिए बीच बीच में लेते आते रहूंगा। मजा आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।